ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। परम सत्कारयोग धन सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे 10 रूपां दे विचों प्रगट होए ओत पोत सागर बुंदेरो खालसा मेरा सतगुर पूरा। खालसा जी आपदे शुद्ध स्वरूप नूं मुखातब हुंदा। गुरु खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं किसी दी ईन नहीं मान रहा, सीधा आपदे शुद्ध स्वरूप नूं मुखातब हाँ। अगर दुनिया दे नाल संबंधित गल्लां विच फस के आपां गल कीती तां दसम बाणी दे स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। इस करके धांत दी बहुरूपता दे विच ना फस के एक लिव दे पिछे लग के आप जी नाल मुखातब हुंदा। ते नाल ही मैं बेनती करना प्रबंधक सज्जन साडे बाबियां नूं तंग ना करन, जरा असीं आपस च गलबात कर रहे हैं। हाँ जी, जदों मैं छोटी उम्र दा सी पढ़दा पिया सी, उस वेले ज्ञानी भाग सिंह अम्बाले वालियां दी किताब मेरे हत्थ लगी। मैनूं बचपन तो इधर उधर किताबां नूं मूँह मारन दी बड़ी आदत सीगी। तो पढ़ के मैनू बड़ा लग्या कि कोई इन्नी शर्मनाक गल भी है। लेकिन ज्यों ज्यों मेरी उम्र वड्डी हुई, मैनू अपने तजर्बे होए, तो मैं की पाया, ध्यान करो, पूरा ध्यान दो मेरे वल। ये मैं अपनी कथा नहीं कह रहा, तुहाडी कथा भी कह रहा। की है कि सकियां दे विचों, माँ बाप दे विचों, वड्डियां विचों, बजुर्गां विचों, हर एक दे विच मैनू वो चीज़ां लभियां जिहड़ियां पाखियान चरित्र विच ने। कोई के इनकार करेगा, खड़े होकर इनकार करो। जे इनकार करोगे गलत कहोगे, वही मेरे विच भी है। कित्थों भुल्ले फिरदे हां असीं? जेड़ी चीज़ साडे अपने चरित्र विच है उस तो कौन इनकार कर सकदा? पहली तो गल यही है। अगर रहतनामिਆਂ विच यह गल आ गई कि आज्ञा ग्रंथ की, सेवा पंथ की, टहल माता पिता की, तो इस दे विच कोई बहुत डूंगी रमज है, क्योंकि इत्थे आज्ञा माता पिता की नहीं लिखा होया। इसका कोई मतलब है? माता पिता की ने? माता पिता सभ्यता दे, सिविलाइजेशन दे शिकार ने। अगर वो शिकार ना होण, ओह तुहानू सानू सुख सहूलतां दे के पाल नहीं सकते। सभ्यता विच कब्जा, आकीपना, एक चीज़ ते कब्जा करके आकी हो बैठना। प्रसाद तो वाहिगुरू दा है, लेकिन उस प्रसाद ते कब्जा कर लेना, उस ते कब्जा करके सिकंदर महान बनया, उस ते कब्जा करके औरंगजेब बनया। ये जो प्रसाद है, देग जिहड़ी इत्थे ब्रह्मदेव जी स्वामी कह के गए ने, ये जो प्रसाद है, इस ते कब्जा करके ही सामराज ते बादशाह पैदा हुंदे ने। अपने मन दे चौकटे नूं वड्डा करिए, इसनूं छोटा ना करिए, वड्डा करिए। सारे संसार ते फैला दिओ। इस चौकटे भी सारे संसार की सभ्यता आ जानी चाहिए एकदम अख दे फोर च। इस प्रसाद ते कब्जा करन तो बिना साडे माँ बाप साडी पालना नहीं कर सकते। तो वो कैसा प्रबंध होवे, कैसी व्यवस्था होवे कि इस प्रसाद उत्ते कब्जा करन तो बिना असीं ते साडीआं पीढ़ियां पलन। कुदरत दिंदी आ, कुदरत दिंदी नहीं थकदी। असीं खांदे थक जांदे आ, कब्जा करदे थक जांदे आ, ते अंत नूं भोग भोग के आप खत्म हो जांदे आ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਤਨਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਭੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਮ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ। ਸਿੱਧੇ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ। ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸਨੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਠੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਵਤੁੱਲਾ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਮ ਟਹਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਟਹਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਈ ਮਾੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਲੀਲ ਦਈਏ। ਮਾੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇਗਾ, ਜੁਗਤ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਜ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੌਖਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠਾਠ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਔੜ ਪੌੜ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਗੂ ਮੱਟ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਛੱਕ ਚਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਹੀ ਕੀ ਸੇਵ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
एक ओंकार तो लैके सहभंग तिक्कर यह किरपा है बाणी गुरु दी कि सानू दर्शाया कि गुर है, यह जुगत है। यह बाणी गुरु कहती है कि यह जो गुर है एक ओंकार तो लैके सहभंग तिक्कर यह आद विच भी सच सी। आद काल है मात हमारा, सर्वकाल है पिता अपारा। आद काल विच भी सच सी। साडी माता कौन है? आद काल है। जदों समा आरंभ हुंदा है वो साडी माता है। जदों समा चल रहा है वो साडा पालनहार है। ते जदों महाकाल सिर ते डंड मारदा है वो साडा अंत है। चलो ये निजी गल हुई, लेकिन अगर असी समय के पद्धर ते देखिए तो आद काल तो यह गुर एक ओंकार तो लेके सहभंग तिक्कर आद काल तो सच चलिया आ रहा है। जे ना हुंदा तो वेदवाणी नूं आकाशवाणी क्यों कहते? हैं मतलब मनते हैं कि वाणी जिहड़ी है ये आद अनादि है, मनते हो खुद, लेकिन उन्होंने पता नहीं। वेदा मैं नाम उत्तम सुना नहीं फिर है जो बैतालिया। वेदा विच नाम उत्तम है लेकिन वेदाचार्यों नूं वेदा नूं नहीं पता। वह नाम नूं सिर्फ विष्णु का नाम मनते हैं। वो कहते ने कृष्ण परमात्मा है, असी आत्मा है। राम परमात्मा है, रामचंद्र असी आत्मा है। इसे करके वो शब्द उन्होंने परमात्मा वरतते हैं, असी भी परमात्मा वरते जाते हैं। मैं तो कहना शब्द परमेश्वर हुंदा है। परमात्मा द्वंदात्मक शब्द है कि एक आत्मा हुंदी है, एक परमात्मा हुंदा है। ये द्वंद है, द्वैत है। इस द्वैत नूं दूर करना चाहिए है। कोशिश करो कि हमेशा शब्द है जिहड़ा परमेश्वर वरतो भी डर के, क्योंकि परमेश्वर के सीस नूं हथ ना पाओ। परमेश्वर के चरण कमलों वाल ध्यान रखो। परमेश्वर के चरण कमल ने परमेश्वर नाल प्यार ते उहदा ज्ञान। ईश्वरवादी हमेशा तंग हुंदे ने। अज जिहड़े दसम बाणी दे उत्ते जितना भी रौला पै रहा, पता कौन ने? बिल्कुल ठीक है, स्वामी जी भी कह के गए ने, अपने डॉक्टर जोत सिंह सारे कह के गए ने, जिन्होंने साहित्य का ऊड़ा आड़ा नहीं पता। सिर्फ 10वीं कर ली, BA कर ली, इम्तिहान पास कर लिया, रुड़ खिड़ के इधर उधर गल ना बनी तो अपना मिशनरी बन गए। मिशनरी शब्द अंग्रेजी का, मिशनरी अर्थ ही बड़ा अजीब है। मिशनरी शब्द साडे नाल मेल नहीं खाता। उन्होंने अपनी कहानी बना ली। अखबारां विरुद्ध ना बोलो, अखबारां ने अपनी मार्केट देखनी है। उन्हों का 60-70 हज़ार अखबार मिशनरी खरीद लेंदे, उन्हों का काम बनया होया। वो तुहाडी गल क्यों सुणगे जी? तुसीं एवें खाम खा अखबार वालियां दे विरुद्ध ना बोलिया करो। अगे ही साडी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। उन्होंने करन दो जो करते हैं। उन्होंने एक मार्केट है, क्लाइंटेल है, उन्होंने चलाउणा उन्हों का अखबार बिकी जाता। तो मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा ये कर रहा कि जिहड़ी आद काल है वह साडी माता है, उहदा आरंभ है। तो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब है, एक है जोत जानवो। हुण सब दे विच एक ओंकार तो लैके सहभंग तक सारे संसार की सच्चाई है, यही वरत रही है। अगर इस दे राही असी संसार नूं देखीए तो सानू बाणी की ज़्यादा समझ आएगी। पर बाणी गुरु कोल जाने हैं गुर समझण लई। हुण जिथे भी देखो तुसीं सतगुर शब्द आउंदा है तो सतगुर शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो इस गुर नूं सत सत करके मनो भाई सिखो, इस गुर नूं सत सत करके मनो। दूजा है कि जिन्हें सत कर मन्निया, पातशाह नानक साहब वो सतगुर ने, वो इस गुर दे प्रकाश रूप विच संसार च आउंदे ने ते अपने अमल निभाउंदे ने। ते 10 जामिਆਂ च उन्होंने अमल निभाया, वो साडे लई चानण मुरारा है। असीं उस अमल ते चलना। हुण उन्होंने कह दिता, जे अपने गुर ते मुख फिर हैं, इहां उहां तिन के ग्रह गिर हैं। गुर पग तेजे विमुख सिधारे, इहां उहां तिन के मुख कारे। जिन्हें गुर दी डगर छड्डी, ये जुगत छड़ती, वह देहधारियां दे पैर च गिरूगा। आ जिहड़ा 13वां अध्याय है ना बचित्र नाटक का, उहदे च बड़ी सारी कहानी हासी आउंदी है, जिहदे च है बाबे के बाबर के दऊ आप करे परमेश्वर सहू। ये 13वें अध्याय च है। हुण 13वें अध्याय च बड़ी स्पष्ट गल कीती हुई है कि जिन्हां ने गुर दा पल्ला नहीं फड़िया, यानी बाणी गुरु ने गुर दिता, वो गुर दा पल्ला छड़ता, तो फिर उन्हें जाना कित्थे? देहधारियां दे गिरना है। ते देहधारियां च कौन तकड़ा हुंदा है? देहधारियां तकड़ा हुंदा औरंगजेब। देहधारियां तकड़ा हुंदा औरंगजेब दे अहदिए, औरंगजेब दे मुकद्दम। उस तो पहला औरंगजेब तो जहांगीर दे वेले चंदू शाह, जां औरंगजेब दे वेले सुच्चा नंद। ते अज भी असीं सरकारी अहदियां दे पिछे जाने हैं ना, गुर नूं भुल जाने हैं। गुर नूं भुल के एकदम देखते हैं कि यह बंदा कित्थों आया, ये उच्चे अहुदे वाला है,
लागे चढ़नी। ये उच्ची ताकत वाला, उच्चे पैसे वाला, जो मर्जी होवे दे सरोपा। होर नहीं तो गुरु नानक साहब दी तस्वीरें ही भेंट करन लग पैंदे आ, उत्थे आ जांदे आ अपने टीवी दे उत्ते। वो सतगुरु नानक दी कदे तस्वीर हो सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। फोटो तो सवाल ही नहीं, फोटो तो होवे जे कैमरा होवे। कई बंदे कहंदे आ जी आ गुरु गोबिंद सिंह दी फोटोआं दिंदे आ जी। यार थोड़ा जिहा तां ध्यान करिया करो। ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ उसले कैमरा सीगा ਜਿਹੜੀ फोटो हो जूगी? वो तो पेंटिंग है, चित्रकारी है। बंदे ने जिहा जिहा ਉਹਦਾ अपना मन है, ਜਿਹੀ जी पहुँच है ਉਹੀ जी ਉਹਨੇ बना ਛੱਡੀ। जिहा जिहा बंदे ਨੂੰ गुस्सा आउंदा है ਉਹੀ जी गुस्से की तस्वीर बनाती ते उत्ते कलगी लाती ते थल्ले गुरु गोबिंद सिंह लिखता। वो तो अपने क्रोधी स्वरूप ਨੂੰ चितर के ਉਹ तस्वीर बना के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर बनाती। ते जदों सतगुਰਾਂ ने अपने ਉਹਨੂੰ गुरु भी नहीं कहा कदे। ये सारिया गल्लां जिहड़ियां ने ये साडे विच भी कमियां ने, ये जिहड़े दसम बाणी का विरोध करते हैं उहदे च भी कमियां ने। इत्थे गल मैं बंद करके हूँ दो नुकते होर चुकदा छोटे छोटे। त्रीए चरित्र की गल हुई, बड़े सोहने विचार आए। मन्नू ये दसो, पिछे खालिस्तान की लहर चली सी, खाड़कू लहर चली, बड़ा रौला पिया। कारण ये हो गया कि असी लोग जवान अवस्था विच ये विचार सामने लिया रहे सी। एक नौजवानों का ऐसा ग्रुप इकट्ठा हो गया जिहड़ा कि विचार सुन लग पिया, समझण लग पिया। इत्थे सरकारां नूं मुश्किल हो जाती है, पोलीटिकल पार्टियां नूं मुश्किल हो जाती है, साडी अकाली पार्टी नूं भी मुश्किल हो जाती है। वो कहंदे भी समझ वाले नहीं चाहिए, दुंबे चाहिए, दुंबे समझ वाले नहीं चाहिए। मुश्किल खड़ी हो गई। सो सानू धक्के मार मार के पिछे करके कुछ बंदे ने अपने जुट बना ले, जुट बना के शस्त्र पकड़ ले। सरकारां तां चाहुंदियां शस्त्र पकड़ो, शस्त्र सप्लाई भी किते उन्होंने। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर असी गुरमत की कोई लहर विचार की चलाइए भी तो इस तरह वह राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। राइट। तो इसे तरह मैं चरित्र पख्यान ते आ रहा सीधा है जी। इस तरह गल विगड़ जाती है। तो प्रचार जिहड़ा असी करना चाहते सीगे वो प्रचार साडा विच ही रह गया। प्रचार इस गल का है कि गुर तो बिना नाम प्राप्त नहीं हुंदा। ते नाम जिहड़ा है वो सिर्फ वैगुरू नहीं है। वैगुरू तो विस्माद विचों साडे विचों निकली हुई वाह है। ये वैगुरू वैगुरू जपना कुछ नहीं हुंदा। ये तो परमेश्वर नूं हथ पाउणा, परमेश्वर दे चरनां विच बैठिया करो, उहदे गुणां दा गान करो। भाई सीधा उपर नूं हथ ना मारिया करो। असीं तां देखो असीं किसी धर्म स्थान दे मुखी नहीं है, इस करके सानूं तां लगदा डर। धर्म स्थान के मुखिया नूं नहीं डर लगता, वो वखरी गल है, जो मर्जी कही जान। ईश्वर नूं वाद विच नहीं पाउणा, ईश्वर वाद तो उपर है। उसके गुणां दा ध्यान करो ताकि वो साडे च आत्मसात होण। तो नाम जिहड़ा है, जितने भी आकार ने, जितनियां देहां ने, शरीर आ, सारे नाम ने। आप जी जानते हो कि जदों असीं सुखमनी साहब दियां पौड़ियां चढ़ते हुए, अपने मन अंदर पौड़ियां ने साडियां, असीं अपना साख्यात करते हैं, अपने आप नूं समझते हैं, तो उसदे भी साडा एक पड़ाव आउंदा है। वो पड़ाव की है कि जितने भी संसार च आकार ने सारे नाम ने, नाम दे धारे हुए ने। इसका मतलब यह है कि बाकी सारियां जुनियां नूं छड्डो, असीं भी नाम दे धारे हुए हैं, यानी असीं सारे नामधारी हां। साडा आकार नाम आकार है, इस्त्री भी नाम आकार है। हुण इत्थे समस्या ये पैदा हो जाती है, इस्त्री नामकार है लेकिन इस्त्री नूं साडी सभ्यता ने हज़ारां सालां तो गुलाम बना के वस्तु बना छड्डिया। लेकिन आद शक्ति जिहड़ी है, आद काल है, मात हमारा, उहदा अक्स साडे विच भी है ते इस्त्री विच भी है। हुण जदों असीं शक्ति नाल खेडांगे, काल पुरख नाल खेडांगे, तां साडे ते उसदा जिहड़ा जवाबी हमला होएगा। फर्ज करो असीं पानी की जगह पेट्रोल पींदे हां तां जवाबी हमला होऊगा। असीं कोई भी पुट्ठा कर्म करदे हां, हमला होएगा। सो कुदरती गल है कि जदों असीं इस्त्री नूं गुलाम बनाए रखिया, इस्त्री जीव ने, आद शक्ति है, भी उसने अपना बचाव किद्दां सोचना है। सारे त्रिया चरित्र विच इस्त्री दी सर्वाइवल दी कथा है। ये त्रिया चरित्र महाराज दे वेले नहीं इकट्ठे होए। भाई नंद सिंह जी कह गए बिल्कुल ठीक है। ये वो प्रवाणित ट्रांसलेशनस हैं जिहड़े संस्कृत टैक्सट विचों कहानियां आईयां, अलिफ लैला विचों आईयां होईयां, तोता मैना चों आईयां होईयां। मैं बचपन च बहुत पढ़ियां ते मैं हैरान हो गया कि दसम ग्रंथ विच है। जदों मैं इतिहास का विद्यार्थी सी, मैं सोचण ते मजबूर हो गया कि क्यों है दसम ग्रंथ। फिर हौले हौले ज्यों ज्यों मैच्योरिटी आउंदी है, जे तां मैं उन्हां दिनां च लिख के बैठ जांदा, लिखारी बन जांदा, मैं अड़ जाना सी उत्थे ही, पर मैं लिखारी नहीं बनया। अज तिकर समझदा रहा, सिखदा रहा, नतीजे वजों इस जगह ते पहुंचिया
कि ये जिहड़े चरित्र ने ये पुराने समय तो चले आ रहे हैं, तो गुरु महाराज वेले भी चरित्र बथेरे लिखे गए, ये कवियां वेले इकट्ठे किए गए, प्रवाणित हैं। अते इन्हां दी जिहड़ी बैकग्राउंड आ पिछोकड़ है वो ये है कि हिंदुस्तान 1200 साल गुलाम रहा भाई गुरदास दूजा, 12 सदी नवेड़ कर साबत मरदाना भाई गुरदास दूजा। ये 12 सदियां गुलाम किवें रहा? क्योंकि हिंदुस्तान दे सारे राजपूत राजे खत्तरी राजे आही करते सी जो उतरिया चरित्रां च। ते कल नूं खालसा जी राज भाग अगर आउंदा है तां राज भाग की जगह सरकारे खालसा का प्रबंध आना है, ना कि राज तुहाडी निजी जायदाद होएगी। अगर राज निजी जायदाद हो गया तो असी डंगरां नूं अपने अधीन करांगे, फिर औरतां नूं अधीन करांगे, फिर शस्त्र नूं अधीन किते होया, धरती ते कब्जा किया होया, कब्जा फिर अगे ते अगे ते अगे ते अगे अखीर ते औरत ते आउंदा, फिर बच्चे ते आउंदा। एक कहानी है एक कब्जे की, इनू गल नूं समझो खालसा जी, इनू बड़े ध्यान नाल समझो। औरत जिहड़ी है अपनी सर्वाइवल दे लई सिकंदर महान जितदा आउंदा सारी दुनिया नूं, अखीर ते औरत उसनूं जित लैंदी है। क्यों? धरती बीज नूं तरसदी है, गर्भ अर्घ नूं तरसदा है, अते औरत दा गर्भ है जिहड़ा उसका अर्घ जिहड़ा कि बीज है उसके पिछे वो बंदे नूं पागल बनाउंदी, अपने अधीन कर लैंदी है। कोई नहीं बनता तो मैनूं खड़ा होकर दसे, या तो हिजड़ा है, जे बंदा है तो उन्होंने हकीकत समझ आऊगी, जे संत है तो उन्होंने पता लगूगा कि मैं इस तो मुक्त क्यों रहा। ध्यान करो खालसा जी, ये गल्लां तो मुंह मोड़न का कोई फायदा नहीं। जे औरत जिवें हुण पंजाब विच है, पंजाब के लोगों तुसीं सिख कहंदे हो ना, असिख है, असिख है, इस असिख नूं मारन लई रोज बेनती करा करो। क्यों? वो तो रोज धीआं नूं मारदा है। हुण लोग कहंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी यही जी जुबान नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? संत ही लिख सकता ऐसी जुबान, और कोई नहीं लिख सकता। लो मैं कह दिंदा उन्हां दा एक टुੱਟਿਆ जिहा सिख मैं, वो भाई जिहड़े तुसीं बहुते मुंडे पैदा करने वाले हो, मुंडे नहीं पैदा करते, तुसीं लौंडे पैदा करते हो। करना की उन्होंने ने, जे इस्त्रियां है नहीं फिर लौंडा ही पैदा होना है। कि ये ज्ञान की गल नहीं कि तुसीं समझदे हो ज्ञान है जिहड़ा एवें हुंदा है? मिठा ज्यादा मिठा करूंगे, माफ करना ब्रह्मदेव जी, माफ करना, डायबिटीज हो जूगी। ज्यादा मिठियां गल्लां ना करे, कौड़ियां भी करया करो। ज्यादा मिठियां गल्लां नाल आ शक्कर मिठा रोग हो जाता, कौड़ी गल भी कराया करो। कारण यह है कि असी अपने अंदर दे जिहड़े औगण ने ओह किरपान नाल कट्टणे, जिहड़ी साडी आन कायम करदी है। किरपान साडे औगणां नूं कट्टण लई है, तलवार नहीं है। तलवार तां राजपूतां दी, दूजे नूं अधीन कर लो ना, एक किरपान साडी आन ते किरपा करन वाली है। त्रिया चरित्र का जिहड़ा इतिहासक प्रसंग मैं आप जी नाल बेनती की है, सारा हिंदुस्तान 12 सदी गुलाम सिर्फ औरत के उत्ते वो जुल्म करके होया, ते औरत ने फिर जो अपने आप दे बचा लई काम किते वो त्रिया चरित्र विच ने। उत्थे कौन ने? राजे ने, ठाकर ने, जगीरदार ने, मंत्री ने, महामंत्री ने, उन्हां दे बच्चे ने, अगे वड्डे वड्डे व्यापारी ने, उन्हां दे बच्चे ने। आ सारे चरित्र जिहड़े इन्हां नाल भरे पे है। ये उस वेले दी राजसी जमात है, रूलिंग क्लास है। ये रूलिंग क्लास पुट्ठे काम करती रही है, इसे करके ही हिंदुस्तान गुलाम हो गया। वो बाहरों युद्ध करते आए, इन्हां नूं इक्को युद्ध आउंदा सी। वो किहड़ा युद्ध सी? सेजा युद्ध, छल युद्ध, धोखा युद्ध। हार गए। कौन लड़े? रण तत्ते भी जाके। वो पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने अपनी जनानी याद आई जाती है पिछे, मोहम्मद गौरी नाल लड़ना की है, जनानी याद आई जाती है। इसे करके किसी वेले मैं ये दो गल्लां कहियां, क्यों पृथ्वीपति कहाया भारत मां दे जाया। मैनू कहना पैंदा, तुसीं कहंदे असीं भारत मां दे जाए हाँ, तो फिर पृथ्वीपति किहनूं कहंदे आ? एक तो तुसीं मां कहंदे आ, दूजे पासे असीं पृथ्वी दे तुसीं पति बनदे आ। भारत मां दे जाया, क्यों पृथ्वीपति कहाया? दिस इज ए कंट्राडिक्शन। एक पासे कहंदे आ जय श्री राम, दूसरे पासे कहंदे आ आज ही वंदे मातरम कहो। वो कहो जे कहंदे हो, पर जय श्री राम जिहदे शब्द चो रामचरित्र मानस चो लिखा, उहदी साखत नूं बेहद निंदिया। अब जिहड़े रामचरित्र मानस की अपनी करते हैं स्टडी, उन्होंने पता है कि साखत नूं रामचरित्र मानस निंदिया गया, ते जिहड़ा ये कहंदे आ वंदे मातरम, वो तो साखत मत है सारा। कित्ते जय श्री राम, माया दा त्यागी, शक्ति जिहदा पानी भरदी है, उहदे सामने खड़ी नहीं रह सकती, फनाह हो जाती है। ते कित्थे मतलब कही जाता है कि वंदे मातरम कहो। ये किवें? दो गल्लां किवें? गर्म सर्द हो जू सारा। ये तो ना दुध रहना ना कांजी रहनी है। ये तो दोए हो गए, ना दुध रहा ना कांजी रही, सारा काम खराब हो गया।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਿਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤਖਤ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਤਖਤ, ਉਹ SGPC ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਲਓ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਰਾਜਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ SGPC ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਾਜਾ ਬਿਖਰੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤਖਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੱਲੇ ਜੋ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੀ ਗਏ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਵਹਾਓ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।